ऐसी धरती पे पैदा हो गए केकरा हमारा बस कौन चलता। आप तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर राम कुमार गौतम न्यू का न्यू करे जाए, बड़ा खतरनाक करे, बहुत तगड़ा करे जाए मेरे सिर पे। लेकिन भाई अफसोस है मुझे, बिना तारे मरूंगा, बूढ़ा हो गया हूँ। आखिर कितनी बार न जाने जननायक जनता पार्टी के विधायक राम कुमार गौतम अपना दुखड़ा सुना चुके हैं, मगर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का दिल उनके लिए न जाने क्यों कठोर बना हुआ है कि बार बार इच्छा जाहिर करने के बाद भी उनको साइड कर देवेंद्र बबली को मंत्री बना दिया गया, जिससे राम कुमार गौतम की आखिरी उम्मीद भी टूट गई, जिसका असर नारनौंद की जनता के सामने उनकी बातों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। नारनौंद में एक सभा को संबोधित करते हुए राम कुमार गौतम ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर फिर से तंज कसा है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि खुद तो डिप्टी सीएम बन गया और राम कुमार गौतम न्यू का न्यू रह गया। मैं तो टाल कर रहा था, इनका पोता आया। ईमानदारी से कहता हूँ, पूछ लेना। जिस दिन मुझे ये कह के भी गया कि जी आपने इलेक्शन लड़ना है, हल्का संभालो, उसके बाद भी मैंने कहा भाई थारे परिवार वाले को लड़ाओ, किसी को लड़ाओ, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन जिन हालात में मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ गया, मुझे पता नहीं था। एक चक्कर था, एक सीटी थी कि भाई इसको टिकट दे दो, कई सीटा में रामड़ मार दोगे। वो तो अपने मकसद में पूरा कामयाब हो गए। आप तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर राम कुमार गौतम न्यू का न्यू। 1 रुपया थारे के दूं, थारे को बहुत कुछ देना चाहता हूँ, थारे को थारे करे जाए, बड़ा खतरनाक करे, बहुत तगड़ा करे जाए मेरे सिर पे। लेकिन भाई अफसोस है मुझे, बिना तारे मरूंगा, बूढ़ा हो गया हूँ। एक तो बीमार हूँ, 77 साल की उम्र होगी, अभी बोलता हूँ सांस चढ़ जाता है। लेकिन भाई मैं जो कर सकता हूँ, जितनी मेरी बची जिंदगी है, 24 घंटे आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ, जो मैं कर सकता हूँ। लेकिन भाई कर बहुत कम सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। राम कुमार गौतम ने मंच पर बैठे रणजीत चौटाला की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पोता मेरे पास आया और बोला कि आपने चुनाव लड़ना है, हल्का संभालो। तब भी मैंने कहा कि अपने परिवार वालों को लड़ाओ, किसी को भी लड़ाओ, मैं नहीं लड़ूंगा। ये एक चक्रव्यूह था कि इसको टिकट दे दो, कई सीटों पर रावण मार देंगे, यानी कि ब्राह्मण वोटर पर कब्जा हो जाएगा। राम कुमार गौतम ने कहा कि हर आदमी इलेक्शन लड़ने का चासडू है, एमएलए बनना चाहता है, बनो, यही उम्र है, लोगों के दुख सुख में जाओ। हर आदमी इलेक्शन लड़ने का चासडू है, एमएलए बनने का, बनो, बनने की थारी उम्र है, संघर्ष करो, बहुत रोजाना लोगों के दुख सुख में जाओ। मैं बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ आपको शिक्षा देने के हिसाब से। 5 साल लगातार बहुत मेहनत की थी, जिस तरह हड़ी हलवाया करे, सवेरे उठा करे, रात के 11-12 बजे पहुंचे करा, वो मेहनत मैंने की 5 साल। बीजेपी के वैसे तो कहने को हम 2 एमएलए बने थे, 88 हारे थे, हकीकत में मैं अकेला ही बना था, क्योंकि नरेश मलिक के खिलाफ चक्रवर्ती शर्मा को दे दी, उसका कोई लेना देना उस हल्के से, इसलिए नरेश मलिक जीता था कांग्रेस की टिकट, क्योंकि एक कमजोर आदमी के पास थी। मैं जीता था खप्पी खानों के बीच, आप लोगों का आशीर्वाद से। आपका उस वक्त गांव मेरे हल्के में नहीं था, दोनों तगड़े थे मेरे से हर तरह से। और भाई अपना यो देश जो गुलाम हुआ इतने साल अरागा की कोई तसल्ली नहीं है। इस जहाँ जात पात चलती है इस देश में, जात पात, छुआछात, भेदभाव और भ्रष्टाचार, ये देश के माथे पे कलंक का टीका है, ये हमारे देश में है, ताज्जुब नहीं है। और मैं जिन हालात में इलेक्शन लड़ू था, बड़ा आप देखो कौन सी धरती पे लड़ रहा था, मैं एक देखूं तो भोन आवे, वो गामा की तरफ देखूं तो नारा लगाने खोपर नुगयो के मांगे ही हल्केगा। बहरहाल जिस तरह से राम कुमार गौतम शुरुआत से ही दुष्यंत चौटाला को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, उससे जाहिर है कि अगले चुनाव में जेजेपी उनकी जगह कोई और मजबूत उम्मीदवार जरूर उतारेगी, क्योंकि राम कुमार गौतम न तो जेजेपी का नाम लेते हैं और न ही जेजेपी के कार्यक्रमों में दिखाई देते हैं। मगर ये मंत्री न बन पाने का जो दुख उन्हें है,
वो अभी आपको उनके बाकी के कार्यकाल में शायद अभी कई बार और देखने और सुनने को मिल सकता है। नारनौंद से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।